नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजनीति में जातिगत समीकरण कितने हावी होते हैं, जातिगत प्लेटफॉर्म का क्या महत्व होता है, क्या सत्ता बनाने के लिए जातिगत समीकरण होना ज़रूरी है, या फिर पार्टियां जिस तरह से कहती हैं कि सभी एक समान हैं और सभी समान मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आज यही हमारा सवाल है, यही आज हमारा मुद्दा है कि राजस्थान में क्या जातिगत समीकरण के आधार पर ही कोई भी पार्टी ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाती है, या फिर मुकाम तक पहुंचने के पीछे किसी जातिगत समीकरण का हाथ नहीं होता है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश की जातिगत स्थिति की समीकरण क्या हैं और क्या राजनीति में किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए इनकी अहम भूमिका होती है। दरअसल बीजेपी राजस्थान में सत्ता में है और असेंबली चुनाव में राजस्थान की जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट बीजेपी को दिया और बहुमत के साथ सत्ता बीजेपी बना पाई थी। लेकिन एक वर्ष से ज़्यादा समय बीजेपी शासन को राजस्थान में हो चुका है। उसके तुरंत बाद ही जातिगत नाराज़गी भी बीजेपी के खिलाफ सामने आती रही है। क्या ये इन पर काबू पाया जाएगा, या फिर जातिगत जो नाराज़गी चल रही हैं और बढ़ेंगी तो क्या खतरा होगा बीजेपी के लिए, या फिर नहीं बढ़ेंगी? इस सभी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा राजस्थान में कि जातिगत नाराज़गी बीजेपी के खिलाफ थी और यही वजह थी कि 11 सीटों पर बीजेपी को लोकसभा में हाथ धोना पड़ा था। किरोड़ी लाल मीणा जब सत्ता बनी थी तो उनके समर्थकों ने काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से लगातार पूरे जीवन काल में आंदोलन करते रहे, मुद्दों को उठाते रहे, न्याय की बात वो करते रहे हर वर्ग के साथ। विपक्ष में रहकर भी पूरे 5 वर्ष तक किरोड़ी लाल मीणा ने जो मुद्दे उठाए, पेपर लीक सहित अन्य मुद्दे उठाए, सड़क पर आंदोलन किए, बीजेपी के जितने भी नेता थे सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर देखे गए तो किरोड़ी लाल मीणा 5 साल तक सड़कों पर उन्होंने आंदोलन किया, सत्ता के खिलाफ वो लड़े थे। लेकिन जब सत्ता आई तो फिर किरोड़ी लाल मीणा को क्या मिला? इसी बात को लेकर पूरे मीणा समाज में राजस्थान में नाराज़गी व्याप्त हो गई, जो आज भी जारी है और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी उठाने को मिला था बीजेपी को। माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जाट समुदाय की, जाट समुदाय भी बीजेपी के खिलाफ होता गया था। 11 लोकसभा सीट हार गए। जहां भी जाट बाहुल्य इलाके थे, कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी थी लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा गुर्जर समुदाय की अगर बात करें तो आज हाल ही में एक बयान सामने आया है। विजय बैंसला जो गुर्जर नेता हैं, विजय बैंसला हालांकि बीजेपी के में रहे थे, चुनाव लड़े थे, उनका जो बयान सामने आया है, उनका कहना है कि गुर्जरों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जो अभी तक नहीं डाला गया है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो संकेत हैं विजय बैंसला के, वो समाज के लिए फैसले ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो समाज का हित है उसके साथ मुझे रहना होगा, उसके साथ लड़ाई लड़नी होगी। और सरकार को आगाह किया है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की, गुर्जरों को जो आरक्षण मिला उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। एक तरफ मीणा समाज नाराज़ है, दूसरी तरफ जाट समाज नाराज़ है, तीसरी तरफ आरक्षण मसले को लेकर गुर्जर समुदाय में भी नाराज़गी व्याप्त होती जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा, ये तो मानना ही पड़ेगा कि मीणाओं में किरोड़ी लाल मीणा एक बड़ा चेहरा रहे हैं और आज भी हैं। मीणा समाज जितना विश्वास किरोड़ी लाल मीणा पर कर सकता है, शायद किसी पर करना मुश्किल है। गुर्जर समुदाय की अगर बात करें, विजय बैंसला ने संकेत दे ही दिए हैं। जो गुर्जर नेता हैं, आरक्षण की लड़ाई वो लड़ते आए हैं, उनके पिता लड़ते रहे थे। गुर्जर समाज में जो और बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा जो कद माना जाता है वो सचिन पायलट हैं ही, जो कांग्रेस के साथ हैं। विजय बैंसला दिखाई चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा नाराज़गी जताई चुके हैं और किरोड़ी लाल मीणा को हालांकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, अपनी नाराज़गी है भाई के हारने के बाद भी उन्होंने तमाम तरह के खुलासे करने के लिए कहा था
नहीं हो पा रहे हैं या करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन मीणाओं के जो नेता हैं वो भी नाराज़ हैं, गुर्जर समुदाय के नेता हैं वो भी नाराज़ हैं। माफ़ कीजिएगा, गुर्जर और जाट समुदाय की अगर बात करें तो जाट समुदाय राजस्थान का हमें जो आकलन लगता है कि पूरा की पूरा बीजेपी से नाराज़ होता जा रहा है। बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट नेता या बड़ा जाट चेहरा आज राजस्थान में नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजपूत समाज की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाने को लेकर एक टीस गुर्जर राजपूत समुदाय में है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को सीएम बनाया जा सकता था, इस तरह की भी चर्चाएं काफ़ी चली थी, लेकिन नहीं बनाया गया। राजेंद्र राठौड़, इतने सीनियर लीडर्स, इतने बड़े नेता बीजेपी में रहे, मेहनत की, आज कहाँ हैं वो। तो बीजेपी में जितने भी राजपूत नेता हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक तरह से पटरी से दूर हैं, सत्ता ही पटरी से दूर हैं। माफ़ कीजिएगा। तो राजपूत समाज में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर टीस है कि उनके जो बड़े नेता हैं उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही, बड़े पद नहीं दिए जा रहे जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। अब सवाल यही है कि एक वर्ष के शासनकाल में राजस्थान में बीजेपी में जिस तरह से जातिगत नाराज़गी व्याप्त होती जा रही है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी उठाने को मिला था। वो अलग बात है कि बाईपोल में कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, कुछ समीकरण ऐसे रहे जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला, लेकिन यही नाराज़गी क्या जारी रहेगी, या फिर ये भी एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी संगठन और सत्ता क्या इस जातिगत समीकरण को साधने में सफल रहेगी। इनको कोई ना कोई अपने साथ ले जा कर के, या फिर जो दरकिनार करने की या इनको नाराज़गी इनके नेताओं को करने की कोशिश जो की जा रही है, क्या वह रुक पाएगी। ये एक बड़े सवाल है जो इंतज़ार कर रहे हैं समय का। और इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भरतपुर से अगर हम स्टार्ट करें तो बीजेपी का गढ़ रहा था किसी ज़माने में। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि 2 को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी सफल रही थी। लोकसभा सीट जिसकी उम्मीद कर रहे थे 5 लाख से हम जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार 2019 में 3,36,000 मतों से बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी, भरतपुर से, धौलपुर करौली से खानी पड़ी, सवाई माधोपुर टोंक से खानी पड़ी। पूर्वी राजस्थान में लोकसभा चुनाव में पूरा के पूरा साफ कर दिया जनता ने बीजेपी का खाता ही नहीं खुलने दिया, दौसा तक अगर हम बात करें तो। क्योंकि यहाँ अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो आज राजस्थान में जाट समाज के बड़े चेहरे या जाट समाज के बड़े नेता शायद बीजेपी के आज पाले में नहीं हैं। गुर्जर समुदाय के बड़े नेता बीजेपी के पाले में नहीं हैं। मीणा समाज के नेता बीजेपी के पाले में करोड़ी बाबा तो हैं, लेकिन मायूसी है, विश्वास नहीं कर पा रही है मीणा समाज, क्योंकि बाबा के साथ अच्छा नहीं हुआ, जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। तो क्या ये जातिगत नाराज़गी कामयाब होंगी या फिर थमेंगी। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जो चेहरे होते हैं, जो जाति, किसी भी जाति में, हर जाति में बड़े बड़े चेहरे होते हैं, और वह चेहरे ऐसे होते हैं जो अपनी जाति को एक सूत्र में बांध करके रखते हैं। जनता उन पर विश्वास करती है और जहां वो जाते हैं जनता उनका समर्थन करती है। ऐसा अमूमन राजनीति में होता भी है। सचिन पायलट का आपने देखा ही है, सचिन पायलट जहां जाते हैं, हालांकि गुर्जर समुदाय से सचिन पायलट है, लेकिन सचिन पायलट का एक क्रेज़ अलग है, उनका एक वजूद अलग है। गुर्जर समुदाय तो उनका साथ देता ही है, गुर्जर समुदाय के अलावा सभी जातियों के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से अब तक रिजल्ट हम देखते आए हैं, खासकर राजस्थान का यूथ सचिन पायलट का कायल है, उनको सपोर्ट करता है, विश्वास करता है। हर जाति में इस तरह के नेता होते हैं जिन पर विश्वास जनता करती है, यूथ करती है, और जब उन नेताओं का कहीं ना कहीं ख्याल संगठन में या सत्ता में नहीं रखा जाता है, तो फिर उनके चाहने वाले लोगों में नाराज़गी तो होती ही है, और फिर उसका खामियाजा उस सत्ता, उस संगठन को उठाना पड़ता है। सवाल आज का यही है
कि एक वर्ष के शासनकाल में जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी सत्ता और संगठन से जातिगत नाराजगी फैलती जा रही है, क्या ये थम पाएगी? चुनाव, निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं और फिर 4 वर्ष बाद वही दौर शुरू होगा जब विधानसभा चुनाव भी होंगे, लोकसभा चुनाव भी होंगे। सवाल यही है